हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो हमारा न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता के टॉपिक को आज हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये कंप्लीट डिटेल्ड में वीडियो तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आपको इसमें डिटेल पता चल जाएगी कि हमारी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है आखिरकार वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं या आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को भारतीय कानून बेहद आसान भाषा में पता चल सके। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसका सबसे महत्वपूर्ण एसेंस है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्योंकि एग्जीक्यूटिव अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, यानी कि कार्यपालिका और जो है विधायिका अगर कोई ऐसा कृत्य कर रही है जो लोगों के मूल अधिकारों को हनन कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं या उनके किसी कानूनी अधिकार का जो है वायलेशन कर रहे हैं, तो और जो है उसको करने के बाद एकदम फ्री होकर घूमने की कोशिश कर रहे हैं, तो न्यायपालिका क्या करती है, उस पर अंकुश लगा देती है। न्यायपालिका में रिट्स के माध्यम से लोग जाते हैं और सरकारी अथॉरिटीज को भी तलब करवाते हैं और प्राइवेट अथॉरिटीज को भी, इंडिविजुअल्स को भी, जो मतलब जो भी व्यक्ति जो है कानून तोड़ने की कोशिश करता है उनको न्यायपालिका सजा देने की प्रक्रिया को अपनाती है। चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो या कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो, उस पर जो है सैंक्शंस और पेनाल्टीज हमारी न्यायपालिका लगाती है। अब ये बात तो हमारे न्यायपालिका के फंक्शन की हो गई, लेकिन हमारी न्यायपालिका आखिरकार इंडिपेंडेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट हमारी जुडिशरी इस तरीके से है क्योंकि हमारी जुडिशरी को इतनी असीम पावर जो है, सोवरियन शक्ति दी गई है कि वो जो है सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारी संस्थाएं हैं, उनकी संस्थाओं के वर्क को रिव्यू कर सकती है, उनके काम को जो है देख सकती है कि क्या वो सही तरीके से अपने कृत्य को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो उनके द्वारा ड्यूटीज असाइन करी गई उन ड्यूटीज को वो प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो ड्यूटीज को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो उनको तलब कर सकती है, उनको तलब करके उनसे क्वेश्चन कर सकती है कि आपको ये पर्टिकुलर अथॉरिटी असाइन थी या आपको ये अथॉरिटी असाइन नहीं थी, आप इसके ऊपर जाके काम कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारी इस सेंस में, देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है वो मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली कि जो हमारे ऑनरेबल जजेस होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज जो होती है उसको सरकार बढ़ा तो सकती है, लेकिन उसमें ऑल्टरेशन करके उसको कम नहीं कर सकती। यानी कि पहला क्या हो गया, अगर उनकी रिटायरमेंट की एज गवर्नमेंट ने मान लीजिए 60 से 62 कर दी है तो दोबारा वो 62 से 60 उसको नहीं कर सकती है, तो उनको एक फिक्स टेन्योर मिलने वाला है। दूसरा दूसरा क्या हो गया, उनके जो हमारे ऑनरेबल जजेस होंगे उनके कोड ऑफ कंडक्ट को लेके, न्यायपालिका के कोड ऑफ कंडक्ट को लेके संसद भवन में चर्चा नहीं करी जा सकती। संसद में उनके कोड ऑफ कंडक्ट को लेके क्वेश्चन नहीं उठाए जाएंगे कि वो किस प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं या जो है वो गलत कर रहे हैं। अगर जज ने जो भी कह दिया वही जजमेंट होगा, वही वर्डिक्ट होगा, उसको लेके क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे फिर क्या हो जाएगा, कोड ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा। जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं, सैलरीज और अलाउंसेस फिक्स होते हैं, उनके उनके सैलरीज और अलाउंसेस को बढ़ाया जा सकता है, उनके सैलरीज और अलाउंसेस को काटा नहीं जा सकता है। जो अगला पॉइंट है इसमें सबसे महत्वपूर्ण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगला जो पॉइंट है कि अगर मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, बेंच को अगर बढ़ाना है तो सरकार बढ़ा तो सकती है लेकिन उसकी बेंच को घटा नहीं सकती, उनकी बेंच को कम नहीं कर सकती। कि नंबर ऑफ सिटिंग जजेस अगर उन्होंने बढ़ाए हैं तो बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। और जो 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 हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो, उनकी प्रैक्टिस पे कंप्लीटली बैन है। इसलिए बैन है क्योंकि अगर उनको सारी नॉलेज होती है, डिटेल्स होती है, सारी काट पता होती है, ताकि वो आगे चल के अगर वकील बनते हैं, अगर रिटायरमेंट के बाद बनने की कोशिश करते हैं तो कोई मिसयूज ना कर सके, इसलिए उनकी प्रैक्टिस पर कंप्लीटली बैन लगाया गया है। तो हमारी जुडिशरी इस तरीके से इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो सोवरियन शक्ति है, सब पर कमांड स्थापित करने की कोशिश करती है और नागरिकों के अधिकारों का रक्षा करती है। जैसे 226 में हम हाई कोर्ट जाते हैं और 232 में जो है हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। हमारे पास 5 तरीके के रिट्स हमारे संविधान ने दे रखी हुई, जो एक तरीके से कहूं तो हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है पर कैसे अंकुश लगाएगी, जुडिशरी ये उसमें बताया गया है। अदरवाइज क्या होता है, सरकारें अपनी मनमर्जी से काम करने लगती हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस हमारे समाज में हमको मिले हुए देखने के लिए जो बताते हैं कि हमारी जुडिशरी की शक्ति सोवरियन है और इसको
जो है टाला नहीं जा सकता, इसको चेंजेस नहीं करा जा सकता। और जो जो जजेस का जो हटाने की प्रक्रिया होती है बहुत जटिल होती है, 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको करना पड़ेगा, उसका इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होगा, उसके बिना उनको हटाया भी नहीं जा सकता। उनको फिक्स टेन्योर मिलता है, ठीक ठाक सैलरी मिलती है, उनको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है, सारी चीजें उनको दी जाती हैं। इस तरीके से साबित होता है कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी संविधानवाद की परिकल्पना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि कोई सोवरियन शक्ति होनी चाहिए जो सब पर नियंत्रण स्थापित कर सके। अगर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति जुडिशरी में नहीं होगी तो कोई भी पॉलिटिशियन कोई भी डिसीजन ले सकेगा, आर्बिट्रीनेस आ जाएगी, मतलब अराजकता देश में फैलती चली जाएगी। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस जो होगा आर्बिट्रीनेस को हटाएगा, जो है अराजकता को हटाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित करने की कोशिश करेगा, और जो है समाज को एक आइडल और पीसफुल सोसाइटी बनाने का प्रयत्न करेगा हमारी जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तो। आई होप दिस वन इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।